बात करने वाली हूँ मैं सैटर्न की। आज शनिवार ही है, सैटर्न की बात करते हैं। सैटर्न ट्रांजिट करने वाले हैं मीन राशि में 29 मार्च को। 15 दिन खाली बाकी रहते हैं। आज 15 तारीख है, अराउंड 15 दिन 14 दिन। सैटर्न जब ट्रांजिट करते हैं तो हमारी लाइफ के पैटर्न्स बदलते हैं, हमारी लाइफ की स्टेबिलिटी, कर्मा का क्षेत्र जो है वो बदलता है। हमारी जिंदगी में हम किस तरह से एक प्रैक्टिकल लेवल पर जीते हैं, क्योंकि सैटर्न इज ए प्रैक्टिकल प्लैनेट। जो कर्म करेंगे उसका रिजल्ट है। यहाँ पर कोई थॉटफुल थिंग नहीं होती, कोई थॉट्स के अनुसार नहीं चलता है। सैटर्न बहुत प्रैक्टिकल वे में चलते हैं। आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ के भी कारक होते हैं, लेग्स के कारक होते हैं, करियर के कारक होते हैं, डिसिप्लिन है, एक बाउंड्री सेट करते हैं आपकी जिंदगी में, ठीक है। उसके अलावा आपके गेन्स के कारक होते हैं, कर्मों के कारक होते हैं। सैटर्न इज कारक ऑफ योर होम ऑल्सो। जब तक सैटर्न अच्छा नहीं है तो आपको घर का मकान नहीं मिलता है। योर पार्टनर, क्योंकि 7th हाउस में जाकर ही एग्जॉल्टेड होते हैं। आपकी लॉन्जिविटी क्या है, आप कितने ज्यादा अपने कार्मिक क्षेत्र को स्ट्रॉन्ग लेवल पर काम करते हैं, वहां पर कितने ज्यादा आप मेहनती इंसान है, आप अपनी बॉडी का कितना ध्यान रखते हैं। दैट इज ऑल्सो सैटर्न। सैटर्न इज योर ट्रांसफॉर्मेशन। सैटर्न इज लॉट्स ऑफ थिंग्स। सैटर्न इज एक ऐसा प्लेनेट जो बहुत ठंडा प्लेनेट है, बहुत ही कूल है, और 2.5 से 3 साल एक जोडिएक में रहता है, बहुत धीरे चलता है। उसको कोई जल्दी नहीं है, वो कहते मैं आराम से चलूंगा, लेकिन मैं आराम से उस चीज को कंफर्म करके आपको प्रॉपर रिजल्ट देते हुए आगे बढ़ूंगा, मुझे कोई भी जल्दी नहीं है। इसलिए सैटर्न जो है बहुत धीरे चलता है। हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सबसे धीरे चलने वाला प्लैनेट सैटर्न है, ठीक है। और उसके अलावा सैटर्न इज ए कारका ऑफ योर रिवर्ट। जो आप करते जा रहे हैं आपको वो मिलता जा रहा है। अच्छा करा तो अच्छे रिजल्ट्स, बुरा करा तो बुरा रिजल्ट्स। दैट इज सैटर्न। अब सैटर्न का मूवमेंट हो रहा है पाइसेस साइन में। देखिए, जब भी कोई प्लैनेट, स्पेशली स्लो मूविंग प्लैनेट, फास्ट मूविंग प्लैनेट की बात कर ले तो भी उनका रिजल्ट तो बहुत टेम्पररी होता है, बट जो स्लो मूविंग प्लैनेट है, लाइक सैटर्न है, लाइक जुपिटर है, राहु केतु है, दे आर द बहुत धीरे धीरे चलते हैं। 1 साल, 1.5 साल, सैटर्न तो 3 साल, 2.5 साल, 3 साल चलते हैं। तो जब वो किसी जोडिएक में जाते हैं, आज मैं नक्षत्र की बात नहीं कर रही हूँ, ओनली जोडिएक की बात कर रही हूँ, क्योंकि जोडिएक साइन ही है जो कि हमें विजिबल है। नक्षत्र उसके बैक में काम करते हैं। तो जब जोडिएक हमें किस तरह की प्रॉमिस कर रहे हैं, उसको हम ज्यादा इस समय देखेंगे आज के टाइम में, इन दिस वीडियो। पाइसेस साइन है या किसी भी साइन में जब एंट्री करते हैं तो उस साइन की जो भी क्वालिटीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लूं, या उस साइन का जो इमेज है, इफेक्ट्स है, एनर्जी है, वो उस प्लेनेट के थ्रू हम तक आता है। ये इज अ मेजर थिंग। मतलब ये एक चीज है, ये आई कैन से इट्स अ यूनिवर्सल थिंग इन द एस्ट्रोलॉजी। जब हम किसी का चार्ट भी देख रहे हैं या ट्रांजिटिंग भी देख रहे हैं, तो क्योंकि उस प्लेनेट का नेचर उस साइन के थ्रू या उस साइन के साथ में इन्वॉल्व होता है, और 1+1 होकर के हम तक उसकी एनर्जी आती है। सैटर्न जब लिब्रा में होंगे तो डेफिनेटली शादी की बात होगी, रिलेशनशिप की बात होगी, एक्सॉल्टेड होते हैं तो हमें उस तरह के रिजल्ट देते हैं। सैटर्न कैप्रिकॉर्न में होंगे तो हमें बहुत ज्यादा मेहनत करवाएंगे, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है इंसान, पे ऑफ करता है, कर्मा करता है। एक्वेरियस में होंगे तो हमें पैसा मिलेगा। हमारा कैप्रिकॉर्न का जो भी कर्म था उसके रिजल्ट सारे हमें एक्वेरियस में देखने मिलेंगे, ठीक है। एरीज में होगा तो सैटर्न उसमें वहां पर जाकर के डेविलेटेड हो जाते हैं, तो वहां जाकर के उस तरह के रिजल्ट हमें मिलते हैं। तो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पाइसेस। तो पाइसेस साइन की बात को जानना या उसकी एनर्जी को जानना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पाइसेस साइन इज अ साइन ऑफ योर मोक्षा। फर्स्ट ऑफ ऑल, कालपुरुषा कुंडली में इसको 12th हाउस का दिया गया है, और यहां पर पाइसेस साइन आपको मुक्त करने का साइन है। संन्यास, मृत्यु, चले जाना, लेट गो, मोक्षा, दैट इज पाइसेस साइन। एंड दिस इज साइन ऑफ वाटर साइन है। एक डीप सी है, आदमी कहां चला जाता है अपनी थॉट्स को लेकर के, स्वयं को लेकर के, दैट इज कुछ पता नहीं। विदेश, वहीं परमानेंट से शिफ्ट हो गया, वहीं रहता हूं मैं, तो दैट इज पाइसेस साइन। पाइसेस साइन इज साइन ऑफ योर 12th हाउस।
आपके जितने भी 11 जो प्लेनेट हाउसेज हैं उन सब में आपने जितना भी काम किया है उन सारी चीजों का हिसाब किताब इस पाइसेस है। दैट्स वाई इसको स्पिरिचुअल कहा गया है। दैट्स वाई इसमें ड्यूअल साइड भी है। 2 चीजें इसमें आती हैं। एक चीज आती है, बहुत ही निगेटिव चीज आती है। यहाँ पर जेल यात्रा है, यहाँ पर आपका हॉस्पिटल है, यहाँ पर आपके एडिक्शंस है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, यहाँ पर आपकी वो चीजें जो आप दुनिया से छुपा के चलते हैं। ठीक है, एडिक्शन हम सिर्फ दिखाते नहीं है, हम हमारे जो इस तरह के रिलेशनशिप होते हैं उसको छुपा के चलते हैं। यहाँ पर वो चीजें हैं जो कि हम अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर, अगेंस्ट आवर आई कैन से धर्म हम करते हैं। और ड्यूअल है तो स्पिरिचुअल भी यहीं पर है, संन्यास भी तो यही है, विदेश भी यही है, सेवा भी यही है, डोनेशन भी यही है। दिस इज द पाइसेस साइन। तो पाइसेस साइन जो है उसकी ऊर्जा के साथ जैसे ही सैटर्न मैच करेंगे उसके बाद हमें क्या असर होगा, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग्स। सैटर्न की एनर्जी बदलेगी क्योंकि बिकॉज ऑफ द पाइसेस साइन। उसके अलावा पाइसेस साइन का मोटा जो एक चीज होती है वो होती है लेट गो, रिस्पॉन्सिबिलिटी से परे चल जाएगा इस समय सैटर्न बिकॉज ऑफ द पाइसेस साइन की। उसके अलावा वाटर साइन है, स्टेबिलिटी की कमी महसूस होती है, वेरी बिग ट्रांसफॉर्मेशन विल बी देयर बिकॉज नाड़ी की बात अगर मैं करती हूँ तो 12th, 8th एंड 4th तीनों ही जो साइन है आपके, उसमें जो भी प्लेनेट है उनका असर भी इस समय सैटर्न के साथ मिलकर के हमें वो एनर्जी मिलेगी। उसके अलावा कहीं ना कहीं अनस्टेबल विल बी देयर, अनस्टेबिलिटी इज देयर इन लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो सबसे बात करते हैं एरीज वालों की। आपके लिए सैटर्न विल ट्रांजिट इन 12th हाउस। एक और चीज है, सबसे पहले इसके पहले मैं एक चीज कहना चाह रही हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे ही सैटर्न पाइसेस साइन में जाएंगे तो व्हाट विल यू लूज, बिकॉज पाइसेस साइन है लूजिंग साइन है ना, लेट गो, छोड़ देने का साइन है क्योंकि डोनेशन भी यही है ना, देते हैं हम चीजों को। ठीक है, अब अच्छा बुरा आपने क्या किया था वो हिसाब किताब नहीं है। अगर आपने अच्छा किया था तो डेफिनेटली स्पिरिचुअल पावर इज फॉरेन का आपको कैसे कंट्री में आपकी जॉब लग गई है, पढ़ने जा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, फैलाव हो रहा है, आप अच्छी यात्राएं कर रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल ताकत आ रही है, आप एक अच्छे स्पिरिचुअल गुरु आपको मिल रहे हैं, आप एक बहुत ही समझदार इंसान बनते हुए नजर आ रहे हैं बिकॉज जुपिटर का साइन है। ठीक है, एडवाइस अच्छी हो रही है, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज गुड हो रहा है। और आपने बुरा किया था तो जेल की यात्रा, तो हॉस्पिटलाइजेशन, तो चीजें आपको निगेटिविटी के साथ मिलती हुई नजर आ रही है। तो दोनों चीजें है लेकिन कहीं ना कहीं चीजें छूट रही हैं। व्हाट विल यू लूज फॉर नेक्स्ट 3 years, ये आज बताने वाले करीब आपके ट्रांजिट करें 12th हाउस में। एरीज वालों के लिए प्रॉपर ये कालपुरुषा कुंडली बनती है क्योंकि एरीज से ही स्टार्ट होता है, जॉडियक का जो हमारा बेल्ट है और पाइसेस में खत्म होता है, प्रॉपर बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं एरीज वाले अपनी जो आपकी स्टेबिलिटी है या आपका जो करियर है या आपकी जो गेनिंग थिंग्स है उनको ट्रांसफॉर्म करेंगे। इस समय आप यात्राओं पे निकलेंगे, इस समय आप घूमेंगे, इस समय आप अपनी जो पैटर्न्स है उनको फॉलो भी करेंगे लेकिन अपने तरीके से। आपकी कर्मा की जो स्टाइल है ना, आप जो कर्म करता है वो उसमें बदलाव आएगा, बड़े वाला, बड़े लेवल का। ठीक है, कहीं ना कहीं आप अपने धर्म के बारे में अगर बात करते हैं या फिर आप अपनी जॉब के बारे में बात करते हैं या आप अपने करियर के बारे में बात करेंगे तो सब कुछ आपको बाहर चाहिए। कहीं ना कहीं अब फॉरेन में शिफ्ट होना, वहीं पर अपनी स्टेबिलिटी ढूंढना, जहां पर जन्म हुआ है उस जगह को कंप्लीटली आप छोड़ेंगे। उसके साथ साथ इस समय आप अपनी जो आप करते जा रहे थे ना रूटीन थिंग्स, जॉब है, बिजनेस है, पढ़ाई लिखाई है, जो आप अगर हाउस वाइफ भी है तो घर संभालते हैं, रूटीन जो काम करते हैं, और उसको इस समय आप लेट गो करेंगे, छोड़ देंगे उसको, क्योंकि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से परे जा रहे हैं, अपनी फैमिली से बाहर जाएंगे, दूर जाएंगे। इस समय आप अपने जन्म स्थान से, फैमिली से, रूटीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वहां से इस समय बाहर जाने वाले हैं, क्योंकि आपको या तो ऊंची पढ़ाई करनी है या आपको जॉब अब फॉरेन में चाहिए। पैटर्न से परे भी हो सकता है इस समय इंसान कि मुझे कुछ और करना है तो मुझे अब बाहर जाना है, अपनी जगह से हिलाएगा इस समय आपको सैटर्न।
मे बी पॉसिबल कि कुछ समय के लिए आप कुछ भी ना करें, यू जस्ट रिलैक्स, आप बैठे हैं और जब सोच रहे हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को इसमें आप लूज करेंगे, छोड़ेंगे, फैमिली से दूर हो गया। उसके अलावा इसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस की तरफ भी जाते हुए नजर आ रहे हैं, बिकॉज आपको एक नया वर्ड चाहिए, एक नई चीज़ें चाहिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं अपने करियर में, अपने सोर्स ऑफ गेनिंग में, साथ ही साथ अपने मैंने बताया ना कर्मों की स्टाइल में, किस तरह से अपने कर्म करूंगा ना, अब मैं ऐसे करूंगा। दिस इज थिंग्स विल बी यू, हर चीज को बदलेंगे और हर अपनी चीज को छोड़ते हुए निकलेंगे, पैटर्न्स को छोड़ रहे हैं इस समय आप, ठीक है। इस तरह की चीजें करते हुए नजर आएंगे। और कुछ ना कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती है कि इस समय आप अगर शादी में भी जाएं, शादी भी करें, तो ऐसे इंसान से शादी करें जो कि बिल्कुल डिफरेंट कास्ट का है, कहीं और रहते हैं, इस तरह की चीजें करते हुए नजर आए। तो दिस इज अ थिंग्स कि आप अपनी जड़ों से छूट रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, घर बदल सकते हैं, दूसरा घर ले सकते हैं, जड़ों से कट रहे हैं, कहीं और जाके रह रहे हैं। दिस थिंग्स विद द स्पाइसेस, ठीक है। इस समय आप डोनेशन भी बहुत ज्यादा करेंगे, डोनेटिंग चीज करेंगे, करियर को बदलेंगे, करियर छोड़ेंगे, नो डाउट, कहीं और जाके अपने करियर को ढूंढेंगे। टॉरस वालों की बात करूं, आपके 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं सैटर्न, ठीक है। इस समय कहीं ना कहीं यू विल लूज योर गेनिंग, जो रूटीनली जो गेनिंग है, या फिर आपका नेटवर्क, जिस नेटवर्क के साथ आपका उठना बैठना है, या जिस नेटवर्क के साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट लेवल पर रहते हैं, उस चीज़ों से इस समय आप बाहर निकलने वाले हैं। पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा इस समय आप कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे या इस तरह का काम कर सकते हैं जिसकी वजह से आप अपने स्वयं में बदलाव करेंगे। इस समय कहीं ना कहीं अपनी पर्सनैलिटी को भी चेंज करेंगे। जब इंसान अपने करियर को अपने नेटवर्क को चेंज करता है, सोर्स ऑफ फंडिंग को चेंज करता है, तो अपनी थॉट्स को भी चेंज करेगा। इस समय सडनली आपकी रूटीन जो जॉब है वो छूटती हुई नजर आएगी। आप स्वयं ऐसा करेंगे, देखिए स्वयं करेंगे। सैटर्न तो आप ही का है, ठीक है। रूटीन जॉब छोड़ दी, रूटीन चलता हुआ कॉलेज, सडनली पढ़ाई छोड़ दी, सडनली आपकी जो क्रिएटिविटी है उसको आपने छोड़ दिया। कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी आप छोड़ते हुए नजर आएंगे जिसकी वजह से आपका नेटवर्क छूटेगा। नंबर है 1। नंबर है 2, इस समय कहीं ना कहीं आप अपने ऐसे करियर को चूज करना चाहेंगे जो कि आपको नया नेटवर्क दे, पहली चीज तो ये। उसके अलावा इस समय आप बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं करेंगे मुझे पैसा ज्यादा चाहिए, पैसे वाली स्थिति नहीं रहेगी आपकी, बट यू वांट टू चेंज योर लाइफ। कुछ अलग चीज करना, कुछ पैटर्न्स में जाके काम करना, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी चीजें करना जिसकी वजह से आप अपने स्टेबिलिटी को खोजेंगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं 11th हाउस को, आपके चीजें बदल रही हैं। ये चीज है, ये तो मुझे बहुत स्टेबल नजर नहीं आ रही है, ये अनस्टेबल है। नाउ यू विल चेंज द थिंग्स। और स्वयं को बदलना, स्वयं की पर्सनैलिटी बदलना, स्वयं पर काम करना, दैट इज अ वन थिंग विद द टॉरस पीपल। रिसोर्सेज को ऐसा ढूंढेंगे जो परमानेंट हो। अब पाइसिस है लेकिन छूट रहा है ना, क्योंकि जो पहले जो चीज चलती आ रही थी उसको इस समय आप छोड़ेंगे, परमानेंट चीजों की तरफ एंट्री होगी आपकी। परमानेंट चाहिए मुझे अभी चीज, दैट्स व्हाई यू विल डू द थिंग्स। स्वयं को बदलेंगे, स्वयं की पर्सनैलिटी बदलेंगे। इस समय आप इस तरह की जॉब में जा सकते हैं, या इस तरह के करियर में जा सकते हैं, या इस तरह का नेटवर्क ढूंढेंगे जो कि आपकी पर्सनैलिटी को सूट करे। कॉम्प्रोमाइज वाली स्थिति यहाँ पर नहीं है, और आप इजीली छोड़ देंगे, मुझे ये करना ही नहीं, कुछ और खोजूंगा। और उसके लिए हो सकता है कुछ समय के लिए आपके पास पैसा ना आए, कुछ समय के लिए आपको पैकेज नहीं मिल रहा, कुछ समय के लिए यू आर जस्ट रिलैक्स, तो ठीक है, इट्स ओके। ये बहुत कंफर्टेबल जोन है, ठीक है, इट्स ओके। बस मैं अपने आप में बदलाव करूंगा, और जो मुझे चाहिए वो चीज़ चाहिए मुझे। इस समय कॉम्प्रोमाइज वाली स्थिति नहीं है इसका, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट हाउस में से आपकी जुपिटर पे ट्रांसिट कर रहे हो, जुपिटर की ही पाइसिस में ही इस समय सैटर्न है, तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन आपको इस समय होता हुआ नजर आएगा। जेमिनाइज वालों की बात करूं, यू विल ट्रांसफॉर्म योर करियर फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज अ वन थिंग। इस समय होता है ना कि सडनली जॉब चल रहा है, सडनली यू आर स्टेबल, कंप्लीटली स्टेबल इन योर करियर, कंप्लीटली एक फिक्स है, फिक्स सैलरी है, फिक्स पोस्ट है, फिक्स मेरे पास कंपनी है, ठीक है, फिक्स मैं रूटीन है मेरा, रोज जाता हूँ, रोज जॉब कर रहा हूँ, रोज मैं बिजनेस संभाल रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ ना। सडनली यू विल जस्ट क्रैक दैट जो डिसिप्लिन वाला लेवल है, ये जो चीज जो चल रही है, रूटीन जो चीज है, उसको आप जस्ट क्रैक करेंगे इस समय, तोड़ेंगे, छोड़ेंगे, जॉब छोड़ेंगे। इस समय बड़ा बदलाव करेंगे। इस समय 2 चीजें हो सकती है। इस समय हो सकता है कि आप अपने
मन के अंदर जो चीज थी ना, हिडन जो चीज थी, अंदर से निकल करके आई है, ये काम मुझे करना है। ठीक है, अंदर से निकला हुआ काम, मतलब डीप जो मन में या उस काम के प्रति मुझे करना था, मेहनत करूं तो उसके लिए करूं, जो मन में छुपा हुआ है उसको निकाल करके बाहर आएंगे। एकदम डिफरेंट पैरामीटर होगा इस समय आपके करियर का। घर से बाहर जाएंगे, घर छोड़ेंगे सबसे पहले आप इस समय, क्योंकि आपका रूटीन भी आपने तोड़ दिया है, घर से बाहर निकल रहे हैं, कहीं और शिफ्ट होंगे। पहली चीज तो ये, कहीं और शिफ्ट होने की पूरी आपकी मेहनत होगी और यू विल डू। आप चाहते थे ऐसा, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, इस समय आप हो सकता है कि सडनली ऐसे जब सिनेरियोस बनते हैं 7th 10th हाउस में, जब पाइसिस साइन है, वाटर साइन है, तो कहीं ना कहीं इंसान अपनी रूटीन चीजों को छोड़ करके नई चीजों को अप करता है। मान लीजिए जॉब कर रहे हैं, सडनली आपको कोई बिजनेस करना शुरू कर दिया, आप बिजनेस कर रहे हैं, सडनली आपने जॉब शुरू कर दिया, दोनों चीजें छोड़ दी, पढ़ाई करना शुरू कर दी, क्योंकि ट्रांसफॉर्म कर रहा है ना आपको 10th हाउस आपका। जैसे पाइसिस साइन, पढ़ाई के बहुत ज्यादा योग है, इसमें सडनली आप पढ़ाई करना शुरू कर सकते हैं, कुछ चीज का कोर्स कर लेना सडनली। इंटरनली मुझे चाहता था, मैं ये चीज डीपली जो डिजायर्स है उसको निकाल करके अपने करियर को बदलेंगे इस समय आप। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका थॉट, आपकी पर्सनैलिटी भी चेंज कर रहे हैं, नो डाउट। उसके अलावा इस समय आप अगर अपना अर्था क्षेत्र भी स्ट्रांग बनाएंगे कि मुझे तो इससे मजा ही नहीं आ रहा, मैं ऐसी चीज करूंगा। अर्था क्षेत्र का त्रिकोण बन रहा है आपका सैटर्न को लेकर के, और बहुत अनस्टेबल वाली चीज भी है, बट यू विल डू द थिंग्स, ट्रांसफॉर्मेशन विल बी देयर, नो डाउट। कंपटीशन में भी जाएंगे तो ऐसे ही कि मुझे ये चीज को ऐसे बदलना है। घर से बाहर जाएंगे, मैंने ऑलरेडी से कहा है। उसके अलावा पैटर्न्स बदलेंगे, स्टेबिलिटी हिलेगी, सब बड़े लेवल के विल डू। आपका कर्म उधर ही जाएगा कि मुझे तो हिलानी है, मुझे रहना ही नहीं है। कैंसर वालों की बात कर रही हूं, आपके 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं सैटर्न इस समय, करेंगे। ठीक है, यहां पर आपका पाइसिस साइन आता है। पाइसिस साइन सबसे पहले तो यहां पर आपके फादर के साथ में कहीं ना कहीं बड़े लेवल का एक डिबेट कैन बी पॉसिबल, क्योंकि पाइसिस साइन है, चीजें छोड़ रहा है तो जुपिटर का प्लेस, जुपिटर की ही राशि है, जुपिटर का ही प्लेस है, लेकिन यहां पर सैटर्न आना है। ठीक है, इस समय आप कहीं ना कहीं एक पैटर्न से परे काम करेंगे, कहीं ना कहीं आपके फादर के साथ आपके ट्यूनिंग में बैठे, या आपके फादर जो करते आ रहे थे, यू डोंट लाइक दैट थिंग कि मुझे ये चीज नहीं करनी है, आप नहीं करिए, आप ये करते तो मुझे ये चीज नहीं, लेकिन मुझे नहीं करनी। पैटर्न से परे आपकी मेहनत वहां पर जा रही है, आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपने पैटर्न्स को, अपने लीनिएज को, या आपकी चलती चली जा रही जो चीजें हैं, फादर है आपके जो बड़े कर रहे हैं, उनको सडनली आप बदलेंगे। नेचर ऑफ बिजनेस बदल सकते हैं, हो सकता है आपके फादर कोई बिजनेस करते हैं तो आपने कहा नहीं आप ये करते तो मैं ही नहीं करूंगा, मैं अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट करूंगा। आपका ये धर्मा त्रिकोण बन रहा है, यू आर चेंजिंग योर धर्मा। ठीक है, क्योंकि वाटर साइन आपका 1st हाउस कैंसर साइन एंड 9th एंड 5th हाउस, तो कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट लाइफ के कर्म है या फ्यूचर लाइफ के कर्म है, या आप स्वयं है, उन चीजों को लेकर के बहुत बड़े लेवल पर चेंजेस कर रहे हैं। कैंसर वालों की बात कर रही हूं इस समय। और कहीं ना कहीं आप अपने सेंटीमेंट में जाकर के या इमोशनल लेवल पे जाकर के कुछ रिबेलियस थिंग्स कैन बी ऑप्ट रिलेटेड योर करियर। इससे हो सकता है कि आप कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सडनली स्टार्टअप। मैं करियर की बात कर रही हूँ आज, रिलेशनशिप भी की बात भी करेंगे, बट अभी करियर की बात। इस समय आप उस तरह की यू विल अलोन कि मैं कर लूंगा, मैं संभाल लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पैटर्न से परे काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं यू विल लूज योर फादर सपोर्ट। जैसे ना किसी इंसान को कोई गाइडेंस ही नहीं है, कोई टीचर्स नहीं है, कोई एडवाइजर नहीं है, वो खुद में ही अपना झंडा लेकर के आगे निकल गया कि नहीं मैं तो खुद ही संभाल लूँ, मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है। इमोशनल लेवल पर उस ताकत के साथ इस समय आप आगे बढ़ेंगे, अपनी क्रिएटिविटी को जगाएंगे। इससे हो सकता है कि सडनली आपको गेनिंग कम मिले, पैसा कम आए ना आए, बट यू विल एंजॉय दिस थिंग। पाइसेस साइन एंजॉयमेंट का जगह भी होती है, एडिक्शन होता है यहाँ फॉरेन होता है, तो विल एंजॉय दैट कि मुझे करना था। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपका धर्मा, मैंने कहा था धर्म से परे चीजों में लेके जा रहा है। इससे हो सकता है कि आप सडनली कोई ऐसा गुरु आपको मिले जो कि आपको अलग पैटर्न से परे वाला गुरु, नॉट जो पैटर्न से गुरु होते हैं, बिल्कुल अलग, जो आपको अलग एडवाइस है, आप उसको बहुत सा इन्फ्लुएंस या फॉलो करके आप कुछ नया काम स्टार्ट करें, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं आप। यस, सडनली देखिए इस तरह के जो कॉम्बिनेशन होते हैं, अगर जुपिटर और सैटर्न आपकी होरोस्कोप, आई एम टॉकिंग अबाउट कैंसर पीपल, तो कहीं ना कहीं इस समय में इंसान संन्यास भी ऑप्ट करता है।
क्योंकि धन के प्रति इतना आसक्त हो जाता है, कहीं ना कहीं पैटर्न से परे काम कर लेता है, या फिर पैटर्न से परे रिबेलियस लेवल पे जाकर के अगर शुक्र या राहु का इन्फ्लुएंस हो रहा है आपके सैटर्न के साथ नटल चार्ट, तो इंसान बहुत ज्यादा अलग टाइप के इंसान के साथ शादी कर लेता है, एकदम रिबेलियस, बिल्कुल अफ्रीकन इंसान से शादी कर ली तो अमेरिकन, बिल्कुल भाषा ही नहीं समझ में आ रही कौन है ये, उससे शादी कर लेता है। बट पैटर्न से करें, परहेज से माफ करें, नो डाउट। लियोज वालों की बात कर रही हूं, आपके ट्रांजिट करने वाले ऑलरेडी 8th हाउस से जो ट्रांसफॉर्मेशन है, बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर लाइफ, जिससे 8th हाउस, ठीक है, यहां पर आ गए सेटल, ठीक है। अब कहीं ना कहीं हो क्या रहा है, आपके लिए बन रहा है मोक्षा ट्राइंगल, ठीक है, क्योंकि कैंसर इज योर 12th हाउस, स्कॉर्पियो इज इन 4th हाउस एंड पाइसिस साइन आपका 8वां घर है, ठीक है। अब यहां पर आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आप आइसोलेशन में जाएंगे क्योंकि आप थक चुके हैं काम कर कर। दो चीजें आपके साथ इस वक्त होती हुई नजर आ रही है कि या तो आप स्वयं आइसोलेशन में चले जाएंगे, या फिर आप अगर मैरिड हैं तो, और आप बहुत इस समय क्या है, रिलेशनशिप की चीरफाड़ होती हुई नजर आ रही है, ऑपरेशन विथ योर रिलेशनशिप विथ योर पार्टनर, आपकी शादी का ऑपरेशन हो रहा है इस समय। जैसे ही सैटर्न 8th हाउस में आएंगे, क्योंकि सैटर्न आपके 6th हाउस के और आपके 7th हाउस के लॉर्ड है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो कहीं ना कहीं आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से तो परे आ ही जाएंगे, मुझे करना ही नहीं किसी के लिए कुछ भी, रूटीन चीजों को ब्रेक करेंगे, जॉब है, एवरीथिंग विल बी, यू लूज द थिंग्स बिकॉज यू डोंट वांट टू, क्योंकि आपको अब आइसोलेशन पसंद है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, अपने आप को मोक्ष की तरफ ले जा रहे हैं, अपने आप को एक अलग दुनिया में लेके जाना चाह रहे हैं। दूसरा जो है आपका 7th हाउस है, और 7th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में आता है, तो कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ डिटैचमेंट विल बी देयर, क्योंकि 8th हाउस आपका मृत्यु का भाग है, यहां पर पार्टनर से आपका ब्रेकअप हो रहा है। इस जगह पे आप, मैंने कहा ना, चीरफाड़ से ऑपरेशन प्लेस हो गया ये आपके रिलेशनशिप को। 7th हाउस में जब सैटर्न होते हैं ना तो बहुत हल्ले हैं, ठीक है, एक्सॉल्टेड है, बट 7th हाउस में सैटर्न इज नॉट सो वेरी गुड फॉर द पर्सन जिसकी वो नटल चार्ट है, दैट इज गुड फॉर योर पार्टनर, नॉट फॉर यू, क्योंकि इस समय आप कर्म कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। सैटर्न इज नॉट गुड इन 7th हाउस, जिनके पास है, जिनके हैं, आप उनको जाके पूछिए, एक्सॉल्टेड है, कर्म करवा रहे हैं ना, लेकिन आपसे जहां बैठे वहां पे कर्म करवाएंगे, सैटर्न है उनका नाम। तो यू आर डूइंग लॉट्स ऑफ थिंग्स फॉर योर पार्टनर। अब आप उसको स्ट्रक हो गए, आप अपनी रूटीन लाइफ से भी स्ट्रक है, उस प्रारब्ध कर्मा से भी स्ट्रक हो गए हैं, पार्टनर के कर्मों से भी स्ट्रक हो गए, नाउ यू वांट आइसोलेशन। अब आपको कहे कि मेरे को हाथ पे छोड़ दो, मुझे किसी के साथ कुछ रिलेशनशिप नहीं रखना। ये दिस इज अ टाइम फॉर द लियोस पीपल, कैन बी पॉसिबल कि आपका डिवोर्स हो। इफ, देखिए यहाँ पर इफ है, मैं एकदम ब्लंटली नहीं बोल रही हूँ, अगर आप यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ योर पार्टनर कि मुझे नहीं रहना, ये कुछ इस तरह की चीजें चल रही थी, आप अलग रह रहे थे, कुछ डिबेट्स था, ओपिनियंस मैच नहीं कर रही थी, और आप छूटना चाह रहे थे, तो ये छुटान वाला प्लेस आ जाएगा। या एक और चीज हो सकती है कि मे बी पॉसिबल है कि इस समय आपका पार्टनर कहीं दूर चला जाए, कोई जॉब के लिए चले गए, कहीं विदेश में 2-3 साल उनको रहना है, आप बाहर चले गए, इट कैन बी कॉम्बिनेशन, बट डिटैचमेंट इज देयर। इस समय आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इस समय आपकी अपनी अलग दुनिया बनेगी, इस समय आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से, अपनी गहराइयों को जांचेंगे, परखेंगे, अपनी एबिलिटीज का आपको पता चलेगा, हु यू आर। इसमें आपको लास्ट के 30 ईयर्स जो अपनी जिंदगी में किया है ना, वो सब मिलने वाला है। सैटर्न आपको बहुत हाई लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन देंगे इस समय, बट कोर्ट केस विद देयर, मोक्षा प्लेस एक्टिव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जगह बदल रही है, घर बदल रहा है, चीजों का छुटकारा हो रहा है, उसके अलावा बड़े लेवल के चेंजेस हो रहे हैं। थिंग्स विल बी गुड, थिंग्स कैन बी बैड, बट डिपेंड्स कि आप उस चीज को किस तरह से हैंडल कर रहे हैं। वर्गोस वालों की बात कर रही हूं, आपके 7th हाउस में सैटर्न ट्रांजिट करने वाला है। इफ यू आर अनमैरिड, आपकी शादी हो सकती है 200, ये तो एक बहुत ही कॉमन सी चीज है। इफ यू आर अनमैरिड, आप शादी करेंगे, नो डाउट। इस समय आपका कामा क्षेत्र एक्टिव हो रहा है, बिकॉज इस समय आपका जो कामा क्षेत्र है वो 3rd, 11th एंड 7th, तीनों ही जो आपके वो हाउसेस हैं एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है। ट्राइंगल जो बन रहा है आपके जो वाटर राशि का, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, तो इस समय आप शादी करेंगे। नंबर एक तो एक चीज हो गई, तो दूसरी चीज है इस समय आप अपनी इच्छाओं को, अपने सैटर्न को यूज करेंगे ऑन योर डिजायर्स।
इस समय आप बिजनेस करेंगे, इस समय आप ट्रैवलिंग करेंगे, इस समय आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, आप इस समय इस तरह का काम करेंगे जो कि आपको लोगों से मिलाए। सडनली एक ऐसा इंसान, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहा है ना, सडनली ऐसा इंसान जो 6th हाउस में था विद द सैटर्न 7th हाउस में आ गया है, तो आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ दिया है, आपने अपनी क्रिएटिविटी को छोड़ दिया है, आपने अपनी रूटीन चीज़ों को छोड़ दिया है। उसके अलावा इस समय पाइसिस साइन आप में आ करके वर्गोस वाले अपनी फ्यूचरिस्टिक की जो चिंता है ना उसको भी छोड़ेंगे इस समय। फ्यूचर में ये होगा, फ्यूचर में वो होगा, दौड़ो भागो, फ्यूचर सेट करना है, जस्ट लूज द थिंग्स कि मुझे कोई फ्यूचर लूज ही वो सेट ही नहीं करना है, मुझे बस जिंदगी जीनी है, लोगों से मिलना है, अपनी इच्छाओं को देखना है, शादी करनी है, एंजॉय करना है। ठीक है, अपनी पब्लिक इमेज को इस समय बहुत लोगों से मिले, मित्र बनाएंगे, नेटवर्क हाई करेंगे, कम्युनिकेशंस, लॉट्स ऑफ थिंग, इस तरह की चीजें करेंगे। रेगुलरली एनर्जी वाली स्थिति हो जाएगी। एक तो एक्सॉल्टेड हो गए, दिग्बली लेवल पे आके बैठ गए हैं, दूसरे पाइसिस साइन है, वाटर है, रुक ही नहीं रहा है इंसान, दिन भर घूमना, विदेश की यात्राएं कर लूं, मैं तो ये भी कर लूं, मुझसे ही मिल लूं, अरे वो मेरा फ्रेंड कहाँ चला गया, मैं ये भी खा लूं, मैं ये भी पी लूं, क्योंकि एंजॉयमेंट 7th हाउस, साथ ही साथ पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, लव अफेयर्स, फिजिकल रिलेशनशिप आई एम टॉकिंग अबाउट, 7th हाउस में फिजिकल रिलेशनशिप, शादी, इस तरह की चीजें करेंगे आप, क्योंकि आप अपने फ्यूचर को लेकर के, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर के, रूटीन चीजों को लेकर के, अपनी उस अथॉरिटी लेवल से जो डर होता है ना, 5th हाउस का लॉर्ड भी सेटन आपका, उस चीजों से डर करके नाउ ट्रांसफॉर्म इन योर लाइफ एंड नाउ यू लूज एवरीथिंग, इज गेट आउट। आप उस डर से निकलेंगे, डर से निकालेगा सेटन आपको 7th हाउस में आकर। फियर लव वाली जो लाइफ होती है ना उससे निकलता है। पाइसिस साइन आपकी फियरलेस लाइफ होती है, साइन होता है आपका। उसके बाद आप करते क्या है उसके साथ में, कौन से आप डिसीजंस ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट फियरलेस बनाता है पाइसिस साइन आपको, क्योंकि कुछ खोने के लिए है ही नहीं ना, ऑलरेडी से मोक्षा प्लेस मिला हुआ है। नाउ डिजायर्स विल बी कम ट्रू, आप डिजायर्स के पीछे भागेंगे इस समय। लिब्रास वालों की बात कर रही हूं, आपके 6th हाउस में सैटर्न ट्रांजिट करने वाले हैं। लिब्रास वालों के लिए सैटर्न इज योर 4th हाउस लॉर्ड एंड 5th हाउस लॉर्ड, और अब 6th हाउस में आ गए। 6th हाउस योर पाइसिस प्लेस, पाइसिस प्लेस में आकर के जैसे ही सैटर्न आएंगे, सबसे पहले तो आप अपने घर की जिम्मेदारियां मोटी जो अपनी भाते आ रहे हैं, उसके अलावा आपका फ्यूचर, उसके बाद आपके बच्चों की जिम्मेदारियां, उन सबको आप इस समय बिल्कुल बंद करके ये लूज करेंगे इस समय। 6th हाउस कर्मा ही है, प्रारब्ध कर्मा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इस समय आप करेंगे क्या, वो करेंगे जहां आपको एंजॉयमेंट मिलेगा, जो कि आप चाहते हैं। ठीक है, ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो कि आपकी इच्छा हो तो किया, नहीं तो नहीं किया, क्योंकि वाटर साइन एक्टिव हो रहा है, अर्था क्षेत्र भी एक्टिव हो रहा है इस समय आपका। स्कॉर्पियो आपके 2nd हाउस में है, कैंसर आपके 10th हाउस में है, और पाइसिस साइन आपके 6th हाउस में है। तो कहीं ना कहीं आपका अर्था क्षेत्र एक्टिव हो रहा है इस समय। आप काम स्वयं के लिए करेंगे, स्वयं के पैसे के लिए, स्वयं के करियर के लिए, क्योंकि जो घर की भागदौड़ थी, घर में रहा था इंसान, बहुत घर बनवा लिया, ये होना, ये जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, किड्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, फ्यूचर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, लॉट्स ऑफ थिंग्स, उन सब चीज़ों को आप बिल्कुल ख़त्म करके अब अपने करियर को सीरियसली मोड़ देंगे। और अपने करियर के लिए इसमें हो सकता है कि आप बहुत यात्राएं करें, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं आप पाइसिस, आपको छोड़ रहे हैं आप उन रेस्पॉन्सिबिलिटी को जिनको आप पिछले 5 साल से लेकर के ढो रहे थे, क्योंकि सैटर्न पिछले 5 साल से खुद के साइंस में ही घूम रहे हैं 2020 से। ठीक है, अब वो चीजें छूटेंगी, आप स्वयं छोड़ेंगे। नाउ यू विल वेरी मच सीरियस अबाउट योर स्टेबिलिटी। यात्राएं करेंगे, विदेश जाएंगे, कहीं और जाकर के शिफ्ट होंगे, कुछ नया ऑप्ट करेंगे, कुछ नई रेस्पॉन्सिबिलिटी में आप हाथ आजमाएंगे इस समय। इस तरह की चीजें होती हुई नजर आ रही है आपकी जिंदगी, क्योंकि आप लेट गो कर गए हैं अपनी पुरानी रेस्पॉन्सिबिलिटी को, अब मुझे वो नहीं करनी है। स्वयं पे ध्यान देगा ऐसा इंसान, स्वयं के लिए जिएगा। अगर लोन भी लेना है तो खुद को गाड़ी खरीदनी है इसलिए ले रहा हूं, लोन भी ले रहा हूं तो खुद को नया बिजनेस खरीदना, लेना, करार स्टार्ट करना है इसलिए ले रहा हूं, खुद के बैंक भरने हैं। नाउ आई एम सीरियस अबाउट माई सेल्फ, दैट इज विद द लिब्रास पीपल। प्रारब्ध कर्मा एक्टिव कर रहे हैं, लेकिन खुद के लिए कर रहा है इंसान, और किसी और के लिए भी कर रहा है। तो अगर मुझे इच्छा हुई तो करो ना, आई डोंट केयर, लाइक उस वाली की चीज है ना, वो वाली चीज होती हुई नजर आ रही है।
स्कॉर्पियो वालों की बात कर रही हूं, आपके 5th हाउस में सैटर्न ट्रांजिट करेंगे। यहां पर 5th हाउस में सैटर्न है, ये जगह है सन की, ठीक है। यहां पर आपका धर्मा ट्राइंगल एक्टिव हो रहा है, आपका फ्यूचर, ठीक है, क्योंकि 5th हाउस इज योर फ्यूचर एंड 9th हाउस इज योर पास्ट एंड जो आपका असेंडेंट है दिस इज यू, करंट वाली स्थिति। तो सैटर्न इस समय आपका फ्यूचर सेट करने के लिए 5th हाउस में आकर के बैठ जाएंगे। अगले 3 साल में यू विल अपने जो आपने पास्ट में पिछले 2.5 साल में, उससे 2.5 साल में, 5 साल में जो आपने अपना समय खराब किया है या जो चीजें सीखी है या जो आपने एक मेहनत की है, स्किल्स की बात कर लूं, एफर्ट्स की बात कर लूं या जो कर्म किए हैं, उन सबको अब आप अपने 5th हाउस में जैसे सेटल आएंगे कहीं ना कहीं उनको आप एक्टिव करेंगे। उसके अलावा इस समय सबसे पहले आप जॉब ढूंढेंगे और उसमें बहुत भागदौड़ करेंगे बिकॉज यू वांट मनी नाउ, पहली चीज तो ये। उसके अलावा इस समय आप बहुत ज्यादा अपने फ्यूचर को लेकर के एक्टिव करेंगे। इस तरह ट्रांसफॉर्मेशन दे रहे हैं सैटर्न आप। बिल्कुल समुद्र में आदमी ना गोता लगा करके ढूंढ रहा है कि मुझे मेरा फ्यूचर सेट करना है, क्योंकि पाइसेस साइन इज सी, डीप सी, और उसे पूरा हाथ पांव मार के बिल्कुल पहले तो क्या आराम से बैठे हुए थे, फ्रेंड्स थे, घूम रहे हैं फिर रहे हैं, जो मना जॉब कर ली, मना तो कोर्स कर लिया, घर में बैठ गए आराम से, घर में पैसा मिल रहा है शांति से, ढैया भी लग गया था, एंजाइटी भी थी, क्या करूं क्या नहीं करूं। अब सैटर्न उन सब चीजों से बाहर आ गए हैं, अब आप एकदम डाइव इन मारेंगे और अपने फ्यूचर को लेकर के चिंतित होंगे। दिस सर जो आप जो लूज करेंगे अपनी जो है ना वो एक इरेस्पॉन्सिबल वाली जो स्थिति है उसको आप लूज करेंगे इस समय, क्योंकि 5th हाउस है तो 5th हाउस पाइसिस है तो अब आप बहुत सीरियस होंगे और इस समय आप बहुत सारी जॉब करेंगे, बहुत सारे कॉलेजेस में अगर आप स्टूडेंट तो एक्टिव होना, पढ़ाई की तरफ ध्यान देना, कौन से कॉलेज जाना है, कौन सी स्ट्रीम लेनी है, कौन सा जॉब चाहिए, कहाँ परमानेंट काम है, कहाँ पर क्या करना है, विदेश हो, देश हो, दूसरा शहर हो। नाउ यू विल एक्टिवेट करेंगे अपने फ्यूचर को लेकर के, अपनी कंप्लीट क्रिएटिविटी के साथ में, अथॉरिटी के लेवल के नीचे काम करते हुए, डर के साथ में, बिकॉज सन की जगह है ना, सन और सैटर्न इज नॉट कंफर्टेबल विथ ईच अदर इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, लेकिन वो फादर है तो कहीं ना कहीं अब आपके फादर के हाथ में आपकी कमांड रहेगी, इसको ऐसे करना है और इसको ऐसे नहीं करना है। दिस इज योर ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज योर थिंग्स। बहुत हो गया, जिम्मेदार बनाएंगे अब आपको 5th हाउस में जैसे सैटर्न आने वाले हैं। स्कॉर्पियो वालों की बात कर रही हूँ, दिस इज वेरी गुड टाइम एक्चुअली, लेकिन काम करना पड़ेगा क्योंकि धर्मा ट्राइंगल एक्टिव हो गया है। उसके अलावा आपका फ्यूचर डिपेंड्स ऑन दिस टाइम फॉर यू, एक्चुअली वेरी गुड टाइम। अगर आप इस चीज को, इस समय को सीरियसली लेते हैं, कर्म करते हैं एक वे में जाकर के, तो ये समय आपको बहुत कुछ दे करके जाएगा। सेशंस वालों की बात कर रही हूं, आपके 4th हाउस में ट्रांजिट करेंगे सैटर्न, ठीक है, ढैया सबसे पहले लगेगा, पहली चीज तो उसके इस समय कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बड़े लेवल के बदलाव होंगे। इस समय कहीं ना कहीं आपका मोक्षा ट्रायंगल एक्टिव हो रहा है स्वयं के द्वारा, ठीक है, क्योंकि आपके 12th हाउस के में स्कॉर्पियो आ गया, आपके यस 8th हाउस में आपका कैंसर साइन आ गया और पाइसेस साइन आपके 4th हाउस में। तो कहीं ना कहीं जो एक वाटर जो साइन है वो एक्टिव हो रहा है मोक्षा के साथ। स्वयं के लिए मोक्ष की स्टार्टिंग करना है ना, स्वयं के लिए ढूंढना, अपनी कंफर्ट जोन को ढूंढना, अपनी पीस ऑफ माइंड को ढूंढना, अपनी उन चीजों को ढूंढना जहां पर आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, जहां पर आप एंजॉय करते हैं, जहां पर आपको लगता है कि आई एम रिलैक्स नाउ। 12th हाउस रिलैक्सेशन ऑल्सो, पाइसेस साइन सोता है इंसान, सोने का जो पैटर्न है 12th हाउस आता है आपका। अगर 12th हाउस में निगेटिव प्लैनेट है या हीटिंग वाले प्लैनेट है या कुछ मेलेफिक प्लैनेट है तो इंसान को नींद नहीं आती रातों को। इस समय आप अपनी कंफर्ट जोन को ढूंढेंगे, अपने घर में, अपने घर में रहेंगे, बहुत ज्यादा रिलैक्स रहेंगे। सडनली वो आदमी जो बहुत भागदौड़ कर रहा था, सडनली वो इंसान जो बहुत ज्यादा मूल मित्रों से मिल रहा था, सोशल मीडिया पे एक्टिव था, बहुत ज्यादा एकदम ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, उससे भी बात कर लूं, वहां से पैसा कमा लूं, यहां से पैसा कमा, सडनली जस्ट एक तरह का आइसोलेशन जो कि आप खुद ही तय करेंगे। इस आइसोलेशन
ऐसा आइसोलेशन जो आप स्वयं तय करेंगे, स्वयं बनाएंगे, अपने आप को अपने घर में रखेंगे, क्योंकि अब आपको शांति चाहिए। यू आर सर्चिंग फॉर अ पीस। ऐसा इंसान अपने घर में बहुत मंदिर वंदिर बनवा लेता है, बहुत ज्यादा भगवान की पूजा करना, मेडिटेशंस करना, समाई करना, जो जैनिज्म में होते हैं कि बहुत ज्यादा मतलब घंटों बैठ के आप एक भगवान की एकदम आंख बंद करके और जस्ट कनेक्शन विद द गॉड, एक डिविनिटी पावर को यूज करना, फील करना। आपका मन उस चीज में लगेगा जहां पर आपको शांति मिले, जहां पर आपको भगवान मिले, जहां पर आपको आपका घर मिले, सिक्योरिटी, दिस टाइप ऑफ थिंग्स यू विल सर्च, एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपकी जिंदगी में। सडनली लोग कहेंगे आप फोन नहीं उठा रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप घर में हैं, क्योंकि आप पीस ऑफ माइंड मतलब अपनी शांति की जगह पर ढूंढ रहे हैं। ऐसे लोग बहुत ज्यादा घर में रहते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घर में रहते हैं, बहुत ज्यादा घर में रहते हैं, बाहर नहीं जाना, बात नहीं करना, बात भी करेंगे तो फिर आप आइसोलेशन की बात करेंगे, क्योंकि आपको वही चीजें पसंद है, नो पार्टी नो नथिंग, इस तरह की चीजें करते हैं नजर आए। इससे हो सकता है कि आप अपनी मदर के साथ रहें, अपने उस घर में जाकर के रहें जहाँ की आपके पैटर्न्स हैं। कहीं और ट्रांसफर थे, कहीं और रहते थे विदेशों में, सडनली वो इंसान अपने घर आ गया, क्योंकि उसको कमाना ही नहीं है, उसको बहुत ज्यादा लालच ही नहीं है कि मेरा कहाँ करियर है, कहाँ क्या, शांति चाहिए, बहुत भाग लिया, सडनली अपनी बहुत अच्छी जॉब छोड़ के घर आ जाते हैं। दैट इज द कॉम्बिनेशन बनते हैं। माँ के साथ रह रहे हैं, माँ के हाथ का खाना खाना हो, मम्मी के साथ रह रहा हूँ, मम्मी की सेवा करना, माँ के साथ रहना, दिस इज द गुड थिंग्स, बट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर होता है ऐसा इंसान। अब बात करती हूँ मैं कैप्रिकॉर्न्स वालों की। आपके थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे। थर्ड हाउस में फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, थर्ड हाउस में आ रहा है, पाइसिस में आ रहा है। सेकंड हाउस का लॉर्ड है, थर्ड हाउस में आ रहा है, पाइसिस में आ रहा है। पहली चीज तो ये है कि इस समय आपका ना कामाक्षेत्र एक्टिव हो गया है। पहली चीज तो ये, थर्ड, सेवंथ एंड 12th, ठीक है। इस समय आप बहुत ज्यादा ट्रिप लगाएंगे, एक ना बहुत ज्यादा घूमना है। अब क्यों घूमना है, किसके लिए घूमना है, क्या रिजल्ट आ रहे हैं उस घूमने के, उस समय के, जो आप खराब कर रहे हैं, या तो उसको बहुत यूजफुल बनाएंगे या फिर उसको बिल्कुल ही बेकार, मतलब कुछ यूज ही नहीं था। ये 3 साल मैंने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। अगर आपने अपनी ट्रिप्स को कोई एक उद्देश्य नहीं दिया, या अपने समय को, या अपनी कम्युनिकेशन पावर को एक उद्देश्य के साथ इंसान चलता है ना। जैसे आप घूमने जा रहे हैं तो आपको उद्देश्य है कि मुझे पर्टिकुलर जगह जाना है, दुकान पे जाना है और सामान लेकर के आना है, और ये आपका उद्देश्य हो गया। आपको दुकान मिल गई, आपने सामान लिया, घर आ गया। एक उद्देश्य नहीं, इंसान गाड़ी लेकर घूम रहा है, इधर गली में घुस गया, फिर उस गली में घुस गया, फिर रास्ते में चला गया। ये होता है कि आपने अपना समय खराब किया, आपने अपनी पावर खराब करी, एनर्जी खराब हो रही है, उसके बाद अपने पेट्रोल भी खराब किया, ठीक है। तो आपने अपनी बहुत सारी चीजें लूज की, एंड पाइसेस साइन में लूजिंग थिंग्स, चीजें छूट रही ना आपके हाथ से, ठीक है। पैसा भी चला गया, समय भी चला गया, पावर भी चली गई, एनर्जी भी चली गई, और किसी पुलिस वाले रोक लिया तो चालान भी कट गया, क्यों घूम रहा है भाई, चला जा अंदर, तो पैसा भी चला गया, अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर भी काम हो गया। तो दिस इज द थिंग कि यहां पर आप अजीबोगरीब चीज करते हुए नजर आएंगे। बहुत सारे ट्रैवलिंग कर ली, ट्रिप लगा लिया, नेटवर्क बढ़ा लिया, किसी के साथ ही बातें कर रहे हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में चले गए, सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गए आप, तो बहुत ज्यादा एक ऐसी जगह या इस तरह के काम कर लेना जिसका कि कोई बेस ही नहीं है। चाहे रिलेशनशिप की बात कर लूं या कम्युनिकेशंस की बात कर लूं, कोई भी चीज सीख ली, हॉबी में चले गए और उसमें अथाह पैसा खर्च कर दिया। मैंने तो गिटार सीख लिया, भाई गिटार की जरूरत ही नहीं है, क्यों सीख रहे हो, इतना महंगा आपने कोर्स ले लिया, आप तो एक डॉक्टर हो, चलो ठीक है 2 महीने के लिए कर लिया, आप 2.5 साल तक उसी के लग गए, डॉक्टरी पेशे से बिल्कुल अलग ही हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी से अलग हो रहे हैं, ठीक है। तो अब एक हॉबी का मतलब होता है कि आप अपने दिन का 1 घंटा निकाला, नहीं एंजॉय योर हॉबी, ठीक है, इट्स ओके। बट इस तरह की चीजें करते रहेंगे, अपने पैटर्न्स को खो दिया, खत्म ही कर दिया। अब तो मुझे गिटारिस्ट ही बनना है, डॉक्टरी का पेशे में ताले लगा दिया, दैट इज द थिंग। बहुत सारे मित्र बना लिए, अजीबोगरीब से मित्र बना लिए, एडिक्शन के साथ घूम रहे हैं, खर्चे कर रहे हैं, और उन मित्रों के साथ इतना सीरियस हो गए कि उनमें से किसी मित्र के साथ आप रिलेशनशिप में भी चले गए। दैट इज नॉट ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन, क्योंकि पाइसिस साइन है ना, थर्ड हाउस है, स्किल्स एंड एफर्ट्स, उन दोनों में पाइसिस आ गया। कितने भी एफर्ट्स और स्किल्स करेंगे आप तो अपनी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन उसके रिजल्ट्स क्या हो रहे हैं, डजंट मैटर। कामाक्षेत्र बहुत एक्टिव होगा इस समय,
पैटर्न से परे, न्यूली थिंग्स, न्यू फैशन, फूड, फ्रेंड्स, लैंग्वेजेस, एवरीथिंग विल बी न्यू, बट टाइम वेस्ट। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर करियर, फॉर योर सेल्फ, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर फैमिली, दोनों को इस समय लूज करेंगे और उसके साथ साथ इस समय खर्चा बहुत करेंगे अनावश्यक चीजों पर। एक्वेरियस वालों की बात करूं, आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे इस समय। आपके 12th हाउस के लॉर्ड है, आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड है, ठीक है, आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड है, 12th हाउस के लॉर्ड है, तो वहां कर्म करना होता है। यू आर नॉट कंफर्टेबल विद योर कर्मा बिकॉज 12th हाउस आप बहुत ज्यादा लेजी लेवल पे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको लगता है आप जो भी मेहनत कर रहे हैं वो यूजलेस है, बिना मेहनत के भी काम हो सकता है, दैट इज योर थॉट। और फर्स्ट हाउस है तो जहां आपको इच्छा क्षेत्र आपका एक्टिव होता है। लेकिन सेकंड हाउस में जैसे ही आएंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपका अर्थ क्षेत्र एक्टिव कर रहे हैं। इस समय सडनली आपके ऊपर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है। सेकंड हाउस में सैटर्न है लेकिन है पाइसेस, ठीक है, कहीं ना कहीं आप उस रेस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए अपनी फैमिली से परे होंगे। ये जो कॉम्बिनेशन बनता है, यहां पर इंसान अपनी फैमिली से सेपरेट होता है, अपना भाग लेकर के, मतलब मेरा जो हिस्सा बनता है, बिजनेस से बनता है वो दे दो, प्रॉपर्टी में बनता है वो दे दो, हेरिटेज में बनता है वो दे दो, आई एम गोइंग, और फिर अपनी चलाता है। इस कॉम्बिनेशन में इंसान बहुत ज्यादा अपनी चीजों को, अपने करियर को या अपनी स्टेबिलिटी को या अपने स्वयं के जो गेनिंग थिंग्स है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी तो है, उसको कहीं ना कहीं बहुत हाई लेवल पर लूज करता है बिकॉज ऑफ द इररेस्पॉन्सिबल एक्टिविटीज। सेकेंड हाउस सैटर्न आते हैं तो आपको रेस्पॉन्सिबल बनना पड़ता है, लेकिन पाइसेस साइन है, आपको करना ही नहीं है वो काम। उसकी वजह से आप अपने मनी मैटर्स को लेकर के मनी को लूज कर सकते हैं। सडनली अपने करियर को बड़े लेवल के चेंजेस करना, जॉब छोड़ देना, फैमिली के साथ नहीं बनना, फैमिली के साथ नहीं रहना, ठीक है, इस तरह के कॉम्बिनेशंस बनते हुए नजर आ रहे हैं। सडनली यू विल लूज योर फैमिली, यू विल लूज योर फैमिली सपोर्ट बिकॉज यू आर नॉट रेस्पॉन्सिबल पर्सन नाउ। जब तक फर्स्ट और 7.5 ऑफकोर्स 7.5 का फाइनल फेज है। अब यहां पर जैसे ही सैटर्न आ रहे हैं पाइसेस साइन में, कहीं ना कहीं अब भाग रहे हैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से परे, जबकि सैटर्न आपको पकड़ पकड़ के बुला रहे हैं, आप भैया काम कर, आप भैया अपनी फैमिली को संभाल, बट यू आर नॉट, क्योंकि पाइसेस साइन लूज। करियर का लूज होना, रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, मनी मैटर्स का खो जाना, मतलब अनावश्यक इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, म्यूचुअल फंड में लगा दिया, कोई बिजनेस खोल लिया उसमें लगा दिया, कोई इस तरह की चीजों में लगा दिया, नेवर कम बैक। या फिर अपनी हिस्सेदारी मांग ली, अब फैमिली से ही परे हो गए, वहां को बैकअप ही नहीं मिला, अब खड़े भी कहा तो यू वर लोन, इस तरह की चीजें होंगी। ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी का। मैंने पहले ही कहा था स्टार्टिंग में, आई विल टेल दैट कि पाइसेस साइन ड्यूअल साइन है, आप उसको किस तरह से हैंडल कर रहे हैं उस साइन को, दैट इज डिपेंड्स ऑन यू। अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर जा रहे हैं, अगेंस्ट धर्मा जा रहे हैं, अगेंस्ट फैमिली जाएंगे, अगेंस्ट एक कोई एडिक्शन पकड़ लिया कर रहे हैं या भाग रहे हैं, या फिर आप उन सब चीजों को यूज कर रहे हैं स्पिरिचुअल पावर के साथ, एक जुपिटर के क्वालिटीज के साथ में, दैट इज डिपेंड्स ऑन यू। और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, दिमाग घुमाएगा इस समय आपका, और फाइनल स्टेज है फॉर द 7.5। ध्यान रखिएगा, दैट इज वेरी बिगेस्ट, आप इस समय अपनी कोई बड़ी ताकत ना खो दे, माइंडेड। फाइनल बात करते हैं पाइसेस बाद में, आपके लिए सेकेंड फेज स्टार्ट हो जाएगा फॉर योर 7.5, ठीक है। अब इस समय हो क्या रहा है, इस समय हो रहा है कि सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस में आके बैठ गए, पहले 12th हाउस में थे, बहुत सारी चीजें आपने खोई है, ये तो आप ही को पता है कि आपने कितनी चीजें खोई है, पाइसेस वालों की बात कर रही हूं, ठीक है। फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके, देखिए फर्स्ट हाउस में सैटर्न आता है ना, सबसे पहली बात तो एज पर कालपुरुषा कुंडली दिस इज डेविलेटेड, ठीक है। यहां पर आकर के इंसान का दिमाग जस्ट उल्टा घुमाना शुरू कर देता है, क्योंकि डेविलेटेड हो गया, पावर दे रहा है, लेकिन आदमी इंसान अपनी पावर को गलत दिशा में लेकर के जाता है। दैट इज द मेन, डेविलेटेड कोई भी अगर आपके कुंडली में प्लैनेट है तो वो इस तरह की हरकतें करेगा, आपको सपोर्ट नहीं करेगा, और आपको लग रहा है मैं तो पावरफुल हूं, आप मेरे को सपोर्ट कर, नहीं, क्योंकि वो डेविलेटेड है, नीच का ग्रह है,
दिमाग घुमाएगा और सारी जो भी थॉट्स है, हरकतें हैं, एक्टिविटीज है, एनर्जी है, सारी नीच की दे रहा है। और आप तो खुश है क्योंकि फर्स्ट हाउस में सैटर्न है, मैं तो मैं ही राजा हूं। यू आर नॉट अ किंग, बिकॉज ये जगह है मार्स की, यहां पर सन एक्सॉल्टेड होता है। आपके डिसीजंस जो है ना, थॉट्स जो है, उसको बहुत ज्यादा निगेटिव लेवल पर इस समय सैटर्न काम करने वाला है। इस समय आप अपने करियर को लेकर के, गेम्स को लेकर के, अपने आई कैन से रिलेशनशिप को लेकर के, फ्रेंड सर्किल को लेकर के, सपोर्ट सिस्टम को लेकर के, लॉसेस को लेकर के एक अलग ही दुनिया में जाएंगे और बहुत सारे इस तरह के डिसीजन लेंगे जिनकी वजह से आप अपनी पावर को लूज करते हैं। क्योंकि पाइसिस साइन है, पाइसिस साइन इज अ साइन ऑफ योर खो देने का साइन, दे देने का साइन। आपका धर्मा ट्रायंगल एक्टिव हो रहा है और दिस इज योर करंट सिचुएशन। धर्मा ट्रायंगल मतलब आपका 5th हाउस इज योर फ्यूचर, 9th हाउस इज योर पास्ट एंड 1st हाउस इज योर यू, करंट सिचुएशन। आप इस समय अगर अपनी सिचुएशन को नहीं संभालेंगे तो आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ लूज कर जाएंगे, बहुत कुछ आपके हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि 11th हाउस के और 12th हाउस के लॉर्ड सैटर्न है, 1st हाउस में आ गए। इस समय आपको आपके डिसीजंस को लेकर के, आपके प्रैक्टिकल बिहेवियर को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच समझ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई मेजर डिसीजन ले रहे हैं किसी भी फील्ड में, यू हैव टू वेरी मच केयरफुल। क्योंकि पाइसिस साइन है ना, वाटर साइन एक्टिव हो गया आपका इस समय और धर्मा ट्राइंगल है। धर्म को लेकर के या अपने बड़े डिसीजंस को लेकर के इसमें हो सकता है कि आप बड़े लॉसेस ले लें। करियर छोड़ दिया, पार्टनर से लड़ाई कर ली, तू भी निकल जा मेरी जिंदगी से, फ्रेंड सर्किल से लड़ाई कर ली, मुझे कुछ जरूरत ही नहीं है, मैं ही राजा हूँ, लाइक मैं जो चाहे एडिक्शन पाल लिया, जो चाहे घूमने चला गया, खर्चे कर लिए, लॉट्स ऑफ थिंग्स। क्योंकि निगेटिव चीज ज्यादा होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि डेबिलिटेड लेवल पर आकर के बैठ गए हैं और सेकंड फेज चालू हो गया 7.5। दैट इज वेरी केयरफुल वाली स्थिति है आपकी, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ये समय आपको परेशान कर सकता है बहुत हाई लेवल पर। तो मेरा छोटा सा नहीं बहुत बड़ा सा वीडियो था आप सभी के लिए, फॉर द सैटर्न ट्रांजिटिंग इनटू पाइसिस साइन। पाइसिस साइन इज द साइन ऑफ योर गिविंग, और यहां पर सैटर्न आ रहे हैं। किस तरह से अपने कर्मा को आप डिफाइन करते हैं, दैट इज डिपेंड्स ऑन यू। कीप वॉचिंग माय वीडियो एंड ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड। गुड बाय।